परम अहेतुकी एवं मंगलमयी कृपा से आज हम सब पुनः इस भागवत सत्र के पंचम दिवस उपस्थित हुए हैं। आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करें। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण राम नारायण कृष्ण नारायण राम नारायण कृष्ण कृष्ण नारायण 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 कृष्ण नारायण नारायण यहाँ नारायण वहाँ नारायण यहाँ नारायण वहाँ लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण सब जग नारायण 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 सब जग नारायण नारायण हम में नारायण तुम में नारायण हम में नारायण हम में नारायण तुम में नारायण हम में नारायण तुम में सब में नारायण 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 सब में नारायण नारायण। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। कल की कथा में हम लोगों ने श्रवण किया था और भगवान के जन्म नंद उत्सव मना करके हम सभी अपने अपने घर को गए थे। भगवान कहते हैं, वेदव्यास जी कह रहे हैं, सुखदेव जी महाराज अपने उपदेश के माध्यम से परीक्षित से कह रहे हैं, आयु श्रिय यशो धर्म लोकानाशीष एव च हन्ति श्रेयांसि सर्वाणि पुंसो महदति क्रमः। अर्थात जो व्यक्ति अपने से श्रेष्ठ पुरुषों का, अपने से गुरुजनों का, अपने से बड़े व्यक्तियों का सम्मान नहीं करता है, उनका अपराध करता है, तो कहते हैं आयु श्रिय यशो धर्म। उसका, उस पुरुष का आयु, श्री यानी कि संपत्ति, कीर्ति, पुण्य और स्वर्ग आदि लोक, पुत्र पौत्र आदि धन धान्य की समाप्ति हो जाती है, नष्ट होने लगता है। किसका? जो अपने से बड़े व्यक्ति का सम्मान नहीं करता है, जानबूझकर अपने से बड़े व्यक्ति का जो अनादर करता है, उनके साथ गलत आचरण करता है, गलत व्यवहार करता है, उस व्यक्ति का आयु श्रिय यशो धर्म लोकानाशी व एव च हन्ति श्रेयांसि सर्वाणि पुंसो महदति क्रमः। उस व्यक्ति का आयु, श्री, यश, धर्म और इहलोक और परलोक सब जो है नष्ट हो जाता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, जब भगवान का जन्म हो गया और कंस को जब योग माया ने बता दिया कि रे दुष्ट, तू मुझको क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो कहीं जन्म ले चुका है, तब से उसके मन में और बेचैनी बढ़ गई और वह मन में सोचने लगा कि भगवान की माया है। भगवान तो देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाले थे, लेकिन वह कहीं और जाकर के जन्म ले लिए हैं, उनकी माया कौन जान सकता है। ऐसा मन में विचार करके वह उसके पास जितने भी उग्र स्वभाव के, दुष्ट प्रवृत्ति के जितने भी उसके
सेनापति थे, उसके रक्षक थे, उन सबको बुला करके उसने मीटिंग किया, सभा बुलाई। और उस सभा में सबने कहा कि मेरा जो काल है वह जन्म ले चुका है, उसको कैसे नष्ट किया जाए। तब उसी में से किसी ने कहा कि राजन महाराज आप चिंता न कीजिए, आज से 1 महीना पूर्व यानी कि 1 महीने के अंदर में जितने भी बालक बचे हैं उनको हम सब लोग मिलकर के मार देंगे। तो राजा ने कहा, कंस ने कहा कि ये तो बात ठीक है, लेकिन ये कार्य करेगा कौन? इतनी समर्थ किसमें है जो घर में जाकर के बच्ची को उठा करके मारे? तो उसमें से कहा कि महाराज अपना वर्चस्व करना है तो ब्राह्मण का अत्याचार करेंगे, यज्ञ आदि बंद कर देंगे और लोगों को डराना धमकाना जब प्रारंभ कर देंगे तो लोग अपने आप ही नन्हे बच्चे जिनके घर में जन्म लिए हैं 1 महीने के अंदर, वह सब बच्चे को दे देंगे और हम लोग मार दिया करेंगे। राजा ने कहा कि ठीक है, तो यह भार किसको दिया जाए? तो उसमें से एक पूतना नाम की राक्षसी थी, वह अपने योग बल के माया के द्वारा अपना स्वरूप बदल लिया करती थी। वह जैसा चाहती थी वैसा उसके ही अनुरूप उसका शरीर हो जाता था। यह कार्य पूतना को दिया गया और कंस ने कहा कि सबसे पहले तुम गोकुल चले जाओ। सभा खत्म हुई, इधर नंद भवन में उत्सव मच रहा था। दही और दूध का तो बिल्कुल नदियां बहने लगी थी वहां पर। जो भी आता जिसके पास अपने सामर्थ्य अनुसार जिसके पास जो भी उपहार बन पाता वह लेकर के नंद भवन में जाकर के नंद जी को देता। गोपियां अपने घर से उपहार ले जाकर के नंद रानी को दिया करती थी, यशोदा जी को देती थी और बहुत बहुत आशीर्वाद दिया करती थी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि कालेन स्नान शौचाभ्याम संस्कार तपस्यज्यया शुद्ध्यन्ति दाने संतुष्ट्या द्रव्याण्यात्मात्म विद्यया। जैसे काल की द्वारा अशुद्ध भूमि की शुद्धि हो जाती है, स्नान आदि करने से हमारे शरीर की शुद्धि हो जाती है, धो देने से वस्त्रों की शुद्धि हो जाती है, उसी प्रकार से कि धन की भी शुद्धि दान देने से होती है। पुंसवन संस्कार आदि से गर्भ की शुद्धि हो जाती है, उसी प्रकार के धन से शुद्धि जो है वह दान करने से होती है। कहते हैं कि दान में कम कलो युगे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि व्यास जी ने बहुत ही 2 प्रकार की दान की प्रक्रिया बताए हैं। कहते हैं कि यतो दानम न जायेत तद्द्रव्यम मलवत् स्मृतम, अर्थात जो दान नहीं करता है वह पापी दरिद्र होता है और मरने के बाद पाप कर्म भोग करके पुनः वापस आता है पृथ्वी लोक पर, पुनः दरिद्र होता है, पुनः पाप करता है, पुनः फिर मरता है, फिर पाप अपना भोग करके पुनः बार बार वह जन्म लेता है और दरिद्र ही बनता है और पाप कर्म ही करते रहता है। कहते हैं कि यतो दानम न जायेत तत्मलवम स्मृतम, और जो व्यक्ति दान नहीं करता है उसका धन विष्ठा के समान हो जाता है। कहते हैं कि दान करने वाला दरिद्र होता है और बार बार पाप कर्म करके बार बार दरिद्र बनता रहता है, लेकिन कहते हैं कि सत्पात्र को जो दान किया जाता है वह मनुष्य धनाढ्य होता है, उसका पुण्य कर्म बढ़ता रहता है और बार बार वह धनी घर में जन्म लेता है, बार बार दान करता है, अपने से वह सत्कर्म करता रहता है। कलयुग में दान की प्रधानता बड़ा ही बताई गई है, बहुत कहे सत्पात्र दानांच भवेद धनाढ्यो धनाढ्य भावांच करोति पुण्यम पुण्य प्रभावात त्रिविधम प्रयाति पुनर्धनाढ्याद पुनरेव दाता। सुखदेव जी महाराज कहते हैं
कि भगवान का जब जन्म हो गया तो नंद बाबा ने बहुतों 9 लाख गाय बछड़े सहित दान किए। अनेकों प्रकार के सुंदर सुंदर हीरे जवाहरात आदि के सुंदर सुंदर पहाड़ बना करके ब्राह्मणों को दान किए। खूब ब्राह्मण भोज कराए, दरिद्र नारायण भोज कराए। इस प्रकार से खूब दधी और दूध का नदी बहने लगा। हर साल जैसे टैक्स दिया जाता है, कर दिया जाता है, उसी प्रकार से नंद उत्सव मनाते मनाते नंद बाबा कंस को कर देना भूल गए थे। तो उन्होंने सोचा कि बहुत दिन हो गया कर नहीं दिए हैं, नहीं तो कंस गुस्सा करेगा, इसलिए वह 2-3 बैलगाड़ियों पर कर के सामग्री को लाद करके मथुरा गए। वहां जाकर के उन्होंने कंस को कर दिया और वसुदेव जी से भेंट किया। वसुदेव जी से बातचीत, अपना दुख सुख सर समाचार हुआ। उसके बाद सुखदेव जी ने कहा कि हे नंद जी, आप विलंब मत कीजिए, आप तुरंत ही गोकुल चले जाइए, क्योंकि इस समय बहुत ही अत्याचार कंस का बढ़ गया है। हमने सुना है कि छोटे छोटे बालक का भी वह वध कर रहा है। आपका भी छोटा बच्चा हुआ है, मेरे रोहिणी का भी बच्चा है, उसका रक्षा करना है। नंद बाबा कहे कि मित्र, आप अच्छा कह रहे हैं, हमें गोकुल शीघ्र ही चला जाना चाहिए। वह वहां से लौटे, आने लगे। जैसे ही उन्होंने वह आए, उसके पूर्व में पूतना ने देखा कि नंद भवन में सभी उत्सव मनाने में लगे हुए हैं। सभी एक दूसरे के ऊपर, कोई माखन फेंक रहा है, कोई दही फेंक रहा है, कोई एक दूसरे पर घी फेंक रहा है। सब एक दूसरे में मस्त मगन होकर के नंद उत्सव मना रहे हैं। पूतना अपने योगबल के द्वारा खूब सुंदर स्त्री बन गई राक्षसी से। इतनी सुंदर स्त्री बन गई कि उसके आगे लक्ष्मी जी फेल थी। दिव्य स्वरूप अपना बना करके नंद भवन में उसने प्रवेश किया। सभी गोप गोपियां उसको देख करके अवाक हो गई। लेकिन उसमें जो देवर थे यशोदा के, वह सोचे कि ये जरूर कोई ना इनके नंद जी के ससुराल से आई होगी। तो अपनी मस्ती करने के लिए रास्ता रोक करके उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो, तुमको तो आज तक हम लोगों ने देखा नहीं। तब पूतना बोली कि मैं यशोदा के दूर की मौसेरी बहन हूं, मैं यशोदा के लड़का जन्म सुन करके मैं यहां पर आई हूं उसे देखने के लिए। उन्होंने रास्ता छोड़ दिया, वह पूतना अंदर चली गई। जाकर के देखा कि दिव्य सैये पर भगवान खेल रहे हैं। रोहिणी और यशोदा ने भी उसको देखा। इतनी सुंदर अपना स्वरूप बनाई थी कि उसको देख करके भी वह लोग कुछ न बोल पाई, देख करके अवाक रह गई। वह कृष्ण को देखी और देख करके उनको भगवान कृष्ण को अपने गोद में उठाया और उठा करके दुग्ध पान कराने लगी। बोल भक्तवत्सल भगवान की। पूतना सुंदर स्वरूप तो बनाई थी, लेकिन महल में जाने से पूर्व ही अपने स्तनों पर विष लगा करके गई थी कि मैं दुग्ध पान कराऊंगी और उस बहाने से कृष्ण का वध हो जाएगा, इस बालक का वध हो जाएगा। दुग्ध पान कराने लगी। भगवान को जैसे ने उसने उठाया, भगवान ने उसको देखते ही अपना नेत्र बंद कर लिए। अब कहेंगे कि भगवान ने नेत्र क्यों बंद कर लिया?
यहाँ पे सभी अपने अपने मंतव्य से भाव प्रकट करते हैं। भगवान ने यह सोच करके नेत्र बंद किया कि जब मैंने राम का अवतार लिया था उस समय पहले स्त्री का वध किया, तड़का को मारा, पहले स्त्री आई। और कृष्ण का भी जब मैं अवतार लिया हूँ, मैं आया हूँ यहाँ पर लीला करने के लिए, तब भी पहले पहले हमें स्त्री का वध करना पड़ रहा है। इसलिए यह सोच करके भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिया। दूसरा कोई कहता है कि नहीं, उन्होंने सोचा कि मैं तो माखन मिश्री खाने के लिए यहाँ पर आया हूँ और विष पीने का विभाग तो हमारा नहीं है, तो विभाग शिव जी का है। तो इसलिए उसने अपना नेत्र बंद करके भगवान ने शिव जी का स्मरण किया कि भगवान मेरे से तो होगा नहीं, आप ही आकर के इसका पान कर लीजिए। कोई कहता है कि भगवान ने यह विचार किया कि दुग्ध पिलाना तो मां का कार्य है और यह मेरे को मारने के लिए आई है, मुझे इसको मारना पड़ेगा, इसलिए वो संकोच करके अपना नेत्र बंद कर लिए। अनेकों महात्मा ने अपना अलग अलग इसका भाव दिए हैं। भगवान दुग्ध पीना प्रारंभ किए और दुग्ध पीने के बहाने से उसका प्राण का दोहन करने लगे भगवान। जैसे ही उसका प्राण दोहन प्रारंभ हुआ, वह छटपटाने लगी और छटपटाते छटपटाते अपने पूर्व रूप में आ गई, राक्षसी रूप में आ गई और आकर के पूरा विकराल उसका शरीर हो गया, पूरा लंबी चौड़ी विशाल शरीर हो गया उसका। और वह वहां से भगने लगी और छोड़ छोड़ कहने लगी कि छोड़ 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 कान्हा, छोड़ दे कान्हा, छोड़ दे। लेकिन भगवान भक्त वत्सल हैं, भगवान को हम पकड़ते हैं और छोड़ देते हैं, लेकिन भगवान एक बार भी अगर किसी को पकड़ ले तो जब तक उसका मोक्ष ना हो जाए तब तक भगवान छोड़ते नहीं हैं। भगवान दुग्ध पान के बहाने से उसका प्राण दोहन किए, प्राण का पान किए भगवान, और उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। वह अपने प्राण को बचाने के चक्कर में उस गोकुल से निकल करके आकर के बाहर कंस का बहुत बड़ा बगीचा था, 6 कोस में 7 कोस में, उसी बगीचे में धड़ाम से गिर गई। भगवान उसके स्तनों पर बैठ करके दूधपान कर रहे थे, उसके पीछे पीछे सभी गोपियां गई और जाकर के यशोदा दौड़ते जाकर के अपने बालक को उठाया और ले आकर के स्वस्तिवाचन के द्वारा गाय के पूंछों से भगवान को झाड़ा लगाया गौशाला में। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान खेल खेल में ही केवल 7 दिन के अवस्था में पूतना का उद्धार किए। जब भगवान वामन रूप में राजा बलि के यज्ञ में गए थे तो वामन की एक कन्या थी, रत्नमाला नाम था उसका। उसने बटुक ब्राह्मण को देख करके उसके मन में पुत्र का स्नेह आया और उसने मन में विचार किया कि अगर मेरा भी ऐसा बालक होता तो मैं उसको अपना दूध पान कराती। भगवान सबकी मनोरथ को पूर्ण करने वाले हैं। भगवान कहते हैं कि बले परम भक्तस्य सूताय वामनो हरि मनोरथस्तु ते भूम्या मनस्यपि वरम ददो। भगवान मन ही मन उसका मनोरथ को पूर्ण करने के लिए वर दे दिए, आशीर्वाद दे दिए। वही रत्नमाला नाम की इस जन्म में भगवान जब कृष्ण का अवतार लिए द्वापर में तो वह पूतना बन करके आई और अपना दुग्ध पान कराया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय।
सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, पूतना का उद्धार होने के बाद एक दिन नंद भवन में उत्सव मन रहा था। उसी समय भगवान पलना में खेल रहे थे। सभी अपने आप में मस्त थे, मगन थे। नंद बाबा बाहर अतिथियों का सत्कार कर रहे थे, ब्राह्मणों को भोजन करा रहे थे। जो आ रहा था उसको अपने इच्छा से ज्यादा दान दे रहे थे, क्योंकि बुढ़ापे समय में लड़का हुआ था। समर्थ से ज्यादा वह दान पुण्य कर रहे थे। इधर महल में यशोदा भी, नंदरानी भी खूब दान पुण्य कर रही थी। जब पुतना मर गई तो कंस के समाचार मिला कि पुतना मर गई, लेकिन बालक नहीं मरा। उसने तुरंत शटकासुर को भेजा। वह शटक जो है बैलगाड़ी के रूप में आया, उसमें उपहार नंद जी को लेने के लिए, और वह बैलगाड़ी आकर के नंद बाबा के आंगन में उसी पालना के नीचे खड़ा हो गया। उसके नीचे पलना हो गया जिस पर भगवान कृष्ण सोए थे। जैसे ही शटक आया, भगवान ने देखा कि शटक आ गया, और वह आकर के अपना वजन बढ़ाने लगा। उससे पूर्व में ही भगवान ने खेल खेल में नन्हा सा बालक अपने अंगूठों को एक हाथ से अंगूठा पकड़ करके झटका दिए। वह बैलगाड़ी उड़ करके आकाश में गया और धड़ाम से गिरा नीचे। जैसे ही गिरा, जोर से धम से आवाज आई। सब दौड़े दौड़े आए कि कन्हा को क्या हुआ, कन्हा को क्या हुआ। वहां छोटे छोटे ग्वाल बाल सब देख रहे थे कि कृष्ण ने ही इसको मारा है। सब कहने लगे कि बाबा बाबा, यह कृष्ण ने ही इसका वध किया है। सब कहे कि यह तो बालक है, कुछ भी बोलते हैं। बड़ा छोटा सा 1 माह का बालक क्या इसे इतने बड़े विशाल राक्षस को मार सकता है। पुनः पूतना और शटकासुर का उद्धार होने के बाद तृणावर्त को कंस ने भेजा। तृणावर्त भी अपना बमंडल बना करके हवा के रूप में आया, और इतनी तेज आंधी चलने लगी कि इतना गोकुल धूलमय हो गया, ब्रजरज से इतना आच्छादित हो गया कि कोई एक दूसरे को देख नहीं पा रहा था। इसी का फायदा उठाते हुए उसने कृष्ण को हवा में, भवंडर में उसने उठाया, तो भगवान भी समझ गए कि इसका भी अब उद्धार करना है। भगवान उसका गर्दन पकड़ करके लटक गए नीचे। वो कितना भी प्रयास करे उठने के लिए, वह उठ ही नहीं पाया। भगवान उसका भी उद्धार किए। बोल भक्तवत्सल भगवान की। खम रोदसी ज्योतिरनीक मासः सूर्येन्दु वहनि स्वसनाद दुर्श्य। कहते हैं ये दोनों घटनाओं को देख करके यशोदा जी के मन में भय हो गया, और वो कहने लगी कि पता नहीं किस कुलक्षणी का नजर लग गया है। नंद बाबा को बुलाया और कहा कि आचार्य को बुलाइए, इसका अच्छे से नामकरण करवाइए और इसको झाड़ा लगवाएंगे। देखते ही देखते नंद बाबा के पुरोहित गर्गाचार्य जी आए। कंस को पता चला कि तृणावर्त का भी वध हो गया, लेकिन कृष्ण अभी जस का तस ही है। वह बालक जस का तस है, उसे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। गर्गाचार्य जी आए, नंद बाबा ने उनका यथोचित सत्कार किया
और कहा कि धन्य भाग हमारे जो आप हमारे यहाँ पधारे हैं। मैं आपको खबर देकर बुलाने ही वाला था। मेरे पुत्र हुए हैं और उधर वसुदेव के भी पुत्र, रोहिणी के गर्भ से पुत्र हुए हैं, उन दोनों का नामकरण करना है। कहते हैं कि गर्गः पुरोहितो राजन यदुना सुमहातपः वज्रम जजामनंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। कहे कि ठीक है, हम तो मेरा कार्य ही यही है, यजमानों का मंगल करना, नामकरण करना है, चलिए व्यवस्था बनाइए। नंद बाबा ने कहा कि आंगन में ही व्यवस्था बनाते हैं। मैया ने कहा कि नहीं नहीं, यहां नहीं होगा। नामकरण होते समय में अगर फिर कोई राक्षस आ जाए तो हम क्या करेंगे? तो नंद बाबा बोले कि ऐसा ठीक है, तो बताओ कहां पर करें? तो बोले कि गौशाला में चलते हैं, वहीं पर हम लीप पोत करके स्थान को सुसज्जित कर देंगे और वहीं पर हमारा बच्चे का नामकरण होगा। गौशाला में व्यवस्था हुई। गर्गाचार्य जी वहां पर पहुंचे। बड़ा ही उनका नाम था, बड़े बड़े दाढ़ी, बड़े बड़े जटाओं थी, हाथों में कमंडल। गर्गाचार्य जी वहां जाकर के बैठे। नंद बाबा भी गए, बोले कि अब बच्चे को ले आइए। यशोदा और रोहिणी दोनों आपस में बातें करने लगी कि बाबा का बड़ा ही हम लोगों ने नाम सुना है, आज इनकी परीक्षा ले लेते हैं कि बाबा सच में बाबा है कि खाली जटाजुट बढ़ा करके घूम रहा है। तो रोहिणी जी ने कहा कि परीक्षा हम लोग कैसे लेंगे बताओ? तो बोले कि एक काम करो, तुम्हारे बच्चे को मैं ले लेती हूं और मेरे बच्चे को तुम अपने गोद में ले लो और चल करके उनके पास बैठते हैं। रोहिणी जी ने कहा कि ठीक है, चलो ऐसा ही करते हैं। उनकी आज परीक्षा ले लिया जाए कि वह क्या कर रहे हैं। दोनों गई, दोनों जाकर के बैठी। गर्गाचार्य जी पूजन सामग्री सरिया रहे थे, सजा रहे थे। दोनों जाकर के बैठी। जैसे ही उन्होंने ऊपर नेत्र उठा करके भगवान को देखा, उनकी समाधि लग गई। एक टक भगवान को वह निहारते रह गए। देखते देखते 2, 4, 5, 10 मिनट बीत गए। दोनों आपस में चर्चाएं करने लगी, बाबा को क्या हुआ। यशोदा मैया कह रही कि ओ बाबा 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 काहे को बोलने जाए, बाबा तो समाधिस्थ है, नेत्र खुला है, मुंह उनका खुला है, बस देखे जा रहे हैं भगवान को। यह देख करके यशोदा मैया बाबा को झकझोरी, बाबा। जैसे ही शरीर को हिलाया वैसे ही उनकी समाधि टूटी और वह देखने लगे और कहना प्रारंभ किए, बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। वह कहना प्रारंभ किए कि ये तो तुम्हारे गोद में जो बालक है वह साक्षात अभी कहे ही थे, तब तक भगवान कृष्ण इशारा कर दिए कि बाबा नहीं नहीं नहीं, अभी मेरा भेद मत खोलिए, मैं अभी यहाँ पर कुछ लीलाएं करने के लिए आया हूं। मैं यहाँ पर अपने माँ का वात्सल्य के आनंद लेने के लिए आया हूं, माँ का प्यार पाने के लिए मैं यहाँ पर आया हूं, गोपियों के साथ मैं लीला करने के लिए यहाँ पर आया हूं। आप अभी ही हमारा पोल पट्टी खोल देंगे तो लोग मुझे अभी से ही बैठा करके रेक पर सजा देंगे और मेरी पूजा करने लगेंगे। इसलिए आप ऐसा मत बोलिए। जैसे ही भगवान ने इशारा किया, गर्गाचार्य जी कहने लगे कि हे मैया, तुम लोग मेरी परीक्षा ले रही हो। तुम्हारे गोद में जो बालक है वह रोहिणी का है
उसका बालक उसके गोद में दे दो और अपना बालक अपने गोद में रखो, फिर हम नामकरण करेंगे। ऐसा कहने पर दोनों आपस में अपना अपना बालक लेकर के बैठी। गर्गाचार्य जी कहते हैं कि यह नारायण का अंश है, इसलिए इसका नाम कृष्ण रखा जाएगा। कोई इसको दामोदर भी कहेगा, कोई माधव भी कहेगा, इसके हजारों नाम होंगे। और रोहिणी से कहते हैं कि इसमें बल की अधिकता है, इसलिए इसको बलराम कहा जाएगा। दोनों का नामकरण हुआ। नंद बाबा ने समुचित उपहार देकर के गर्गाचार्य जी को विदा किए। दोनों भाई आपस में घुटने के बल चलने लगे। एक दिन की बात है, दोनों आपस में भाई खेल रहे थे। मैया बैठे बैठे वहां पर अपना दही मंथन कर रही थी रस्सी से। दोनों बैठे बैठे वहीं पर खेल रहे थे। देखते देखते कन्हा ने उठा करके मिट्टी अपने मुख में रख लिया। यह देख करके वहां पर बैठी गोपियां जो थी वह दौड़ दौड़ करके जा करके नंदरानी से कहने लगे कि अरे नंदरानी, तेरे बच्चा जो है कान्हा जो है वह माटी खा लिया है। मैया दधी मथना छोड़ करके दौड़ी दौड़ी भगवान के पास गई और वहां जाकर के माँ ने कहा कि कन्हा मुंह खोल। भगवान तो मुख में माटी लिए ही थे और मुंह खुल गया था। मामी मैया कह रही थी बेटा मुंह खोल, कर रहे थे, मुड़ी हिला रहे थे। मैया ने जबरदस्ती उनका मुख खोला पकड़ करके। उस मुख में मैया को पूरे सृष्टि दिखने लगी। सूर्य दिखने लगा, चंद्रमा दिखने लगा, ग्रह नक्षत्र तारे, पृथ्वी, अनेकों ब्रह्मांड, उसमें यहां तक कि मैया भी और कान्हा भी उसी में दिखने लगे। मैया को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह हमने क्या देख लिया। कहीं कान्हा के मुख में या कान्हा के ऊपर कोई भूत प्रेत तो नहीं मुख में चला गया। मैया ने पुनः आंख मीचा अपना और पुनः मुंह खोला तो मुख में मिट्टी दिखा और कुछ नहीं देखा। भगवान ने अपने लीला शक्ति के द्वारा उनका जो है उस माया को दूर किए। बोल भक्तवत्सल भगवान की। कुछ समय व्यतीत हुआ, दोनों खड़े होकर के चलने लगे। एक दिन मैया के गोद में बैठ करके मैया दुग्ध पान कराने लगी थी। कन्हा ने कहा कि मैया ये बताओ, तुम मुझसे ज्यादा प्यार करती हो या अपने माखन से? मैया बोली कि नहीं नहीं बेटा, ऐसा तो क्यों बोल रहा है, मैं तो केवल तुमसे ही ज्यादा प्रेम करूं। भगवान बोले मन में विचार किए कि अच्छा, तो हम अभी ही परीक्षा ले लेते हैं कि तुम मुझसे ज्यादा प्रेम करती हो या अपने माखन मिश्री से प्रेम करती हो। मैया के गोद में बैठे थे, दुग्ध पान कर रहे थे। अचानक वह अपना वजन बढ़ाने लगे। वजन इतना बढ़ा दिए, धीरे धीरे बढ़ाना प्रारंभ किए थे। वजन माँ के गोद में बैठे थे। माँ मैया जो थी वह सामने चूल्हे पर दूध बैठाई थी। वजन बढ़ता गया। मैया सोच रही क्या बात है, आज कान्हा बड़ा ही भारी लग रहा है। तब तक देखा कि दुग्ध उफान करके गिर रहा है। मैया ने चट से बालक को नीचे रखा और चट से जाकर के दूध में पानी डाला। भगवान समझ गए और रोना प्रारंभ किए। माँ चुप कराई लेकिन नहीं चुप हुए। बोले कि हमें माखन चाहिए। मैया बोली कि माखन अभी नहीं है, अभी माखन जब मैं तैयार करूंगी तब दूंगी। कान्हा कहते हैं कि नहीं मैया, मुझे अभी माखन चाहिए। मैया बार बार मना करे, भगवान बार बार उससे माखन मांगते थे। मैया ने कहा
कि तुम चाहे कुछ भी प्रयास कर ले, तुम्हें माखन अभी नहीं मिलने वाला है। वहीं पास में एक छोटी सी लपटी यानी डंडा रखा था। भगवान ने उस डंडे को उठाया और बोला कि मैया माखन दो, नहीं तो ये मटका मैं फोड़ दूंगा। मैया बोली कि तू फोड़ के तो दिखा। बोले कि मैं आखिरी बार बोल रहा हूं मैया, मुझे माखन दो, नहीं तो मैं फोड़ दूंगा। मैया बोली कि मैं नहीं दूंगा, चाहे तो कुछ भी कर ले। भगवान उस मटकी पर डंडा का प्रहार किए, वह मटकी फूट गया, पूरा दूध दही आंगन में पसर गया, फैल गया। यह देकर के मैया को बड़ा क्रोध आया। मैया दौड़ी उनको पकड़ने के लिए, लेकिन वह पकड़ में नहीं आ रहे थे। मैया पूरे आंगन के करीब 10-12 चक्कर लगा लिए भगवान के पीछे पीछे, लेकिन भगवान पकड़ में नहीं आए। मैया थक गई, पूरे उनके शरीर से पसीने पसीना शरीर हो गया। भगवान सोचे कि अब मैया को ज्यादा परेशान करना अच्छी बात नहीं है। भगवान गिरने का बहाना किए और मैया जाकर के पकड़ी, और पकड़ करके मैया ने उनको रस्सी में बांधने का प्रयास करने लगे कि आज मैं तुमको यहीं पर बांध करके जाऊंगी। तू बहुत शरारती हो गया है, बहुत परेशान करता है, बहुत तेरा मन बढ़ गया है, आज मैं तुमको इस उखल में बांधूंगी। ऐसा मन में विचार करके मैया ने एक रस्सी उठाया बांधने के लिए, लेकिन जैसे बांधती वैसे ही रस्सी छोटा हो जाता। मैया बोले कि मेरे से नहीं बंध रहा है तो तू कहां से बांध लेगा। भगवान बोले कि दो मैया मैं बांधू। भगवान खुद अपने से रस्सी बांध लेते हैं। मैया उस रस्सी को उखल में बांध करके उसी उखल के ऊपर भगवान को बैठा दी, और बैठा करके वह यमुना जी चली गई अपने सखियों के साथ, गोपियों के साथ। दो व्यक्तियों का दर्शन हुआ। भगवान समझ गए कि अब इनका भी उद्धार करने का समय आ गया है। भगवान उखल को खींचते हुए ले जाकर के उस दोनों वृक्ष के बीच में फंसा दिए, और फंसा करके उसको घींचे थी। किसी ने दौड़ करके जाकर के मैया को बताया कि मैया कान्हा के ऊपर वृक्ष गिर गया है, तूने बांध करके आई थी। मैया ने सुना, मटकी जुट के वहीं छोड़ करके दौड़ी दौड़ी आई। आकर के देखा कि भगवान वहीं बैठे हैं, और उनके अगल बगल सारे बीच में भगवान हैं। दोनों अंदर घर में ले गई। वह दोनों जो थे, वह एक का नाम नलकुबर और एक का नाम मणिग्रीव था। एक समय नारद जी घूमते हुए पृथ्वी लोक पर जब आए, नारद जी क्रोधित हो गए और श्राप दे दिए कि जाओ तुम लोग वृक्ष के भांति, तुम लोगों में तनिक भी सहनशील नहीं है, संस्कार नाम की चीज नहीं है, मेरा तुम लोग अपमान कर रहे हो, इसलिए तुम वृक्ष बन जाओ। किए यमलार्जुन दोनों भगवान से स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, थोड़ी सी ना समझ के वजह से मैं कई जन्मों से यहाँ पर कई वक्त अनेकों वर्षों से वृक्ष बन करके खड़ा हूँ। मेरी एक प्रार्थना है, उसको दीजिए। तो कहते हैं कि वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम, हमारी जो वाणी है वह केवल आप ही का गुणगान करे, और हमें मेरे वाणी से केवल आप ही का गुणगान हो और हमें कुछ नहीं करना है। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम, और हमारे चले। और कहते हैं स्मृत्याश्रयस्तव निवास जगत प्रणामे, और इस जगत सृष्टि में जितने भी आपके द्वारा चर अचर जितने भी प्राणी हैं, उन सबके प्रति मेरा शीश झुके और आपके प्रति भावना हो। आपके ही चरण कमलों में मेरा अर्जुन और नलकुबर और मणिग्रीव। भगवान कहते हैं कि हम तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण करते हैं, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, तुम जो चाहते हो वही होगा।
निर्धात भय संकितः। भगवान धीरे धीरे अपनी लीला शक्ति को कृपा शक्ति के द्वारा फल बेचने वाली पर भी कृपा किए कि आज हम लोग पकड़ेंगे और पकड़ करके ले चलेंगे। जैसे ही भगवान अंदर प्रवेश किए, एक गोपी अंदर ही छुप करके बैठी थी और जिसका घर था वह बाहर से घर बंद करके चली गई कि भगवान को लगे कि गोपी अब चली गई तब चोरी करने जाना है। जैसे ही भगवान अंदर प्रवेश किए, जो अंदर छुप करके गोपी बैठी थी उसने भगवान को पकड़ लिया। भगवान छुड़ा करके भागने के जैसे ही प्रयास कर रहे थे, तब तक जो घर वाली गोपी थी वह आकर के बाहर से गेट बंद कर दी और अपने सहेलियों को नाम लेकर के बुलाने लगी कि कृष्ण पकड़ा गया, जल्दी आओ। 2-4 सहेलियां आई, दरवाजा खोला और कृष्ण का बाह पकड़ करके लेकर चली नंद भवन में। जैसे ही बाह पकड़ कर ले जाने लगी, ग्वाल बालों ने देखा कि आज तो बड़ा ही आश्चर्य हो गया, कृष्ण पकड़ा गया और यह अगर पकड़ा जाएगा तो इनके साथ साथ हम लोग भी दंडित होंगे। आपस में बातचीत कर रहे थे और भगवान के पीछे पीछे चल रहे थे। भगवान ने कहा कि सुनो, इस गोपी का जो बेटा है ना, उसको मेरे पास लेकर के आओ। उस गोपी के बेटे को भगवान के पास ले आए। भगवान ने देखा कि अब मेरा दरवाजा, मेरा घर पास आने वाला है। उसने कहा कि सुनो गोपी, मेरा एक हाथ तुम कब से पकड़ी हो, हाथ दुख गया है, हाथ तो बदल लो। गोपी एक हाथ से पकड़ करके तम आगे जा रही थी। गोपी ने कहा ठीक है, अपना दूसरा हाथ पकड़ाओ। जैसे उसने कृष्ण का हाथ छोड़ा, भगवान ने उसके बेटे का हाथ उसके हाथ में पकड़ा दिया। वह अपने बेटे का हाथ पकड़ करके चल दी और जाते जाते हल्ला करते हुए कि ओ जसोदा, ओ जसोदा, देख तेरे लाला को पकड़ करके मैं लाई हूं, यह माखन चोरी कर रहा था। देख तू कहाँ है, तू कहती थी रोज कि पकड़ करके लाओ तो मैं विश्वास करूंगी। देख मैं आज तेरे लल्ला को पकड़ करके लाई हूं। जा करके खड़ी हुई, वो ऐसे पीछे लड़का भी खड़ा है, वो देख नहीं रहे कि कृष्ण छोड़ करके भाग गया और मेरा बेटा है। मैया आगे से आई, बोली क्या बात है, क्यों इतना हल्ला कर रही हो? वह बोली कि देख तू कहती थी ना रोज रोज, हम लोग रोज आकर के कहते थे कि तेरा कन्हा मेरे घर में चोरी करने जाता है, माखन चुरा करके हमारे घर से खाया करता है। तू नहीं मानती है, कहती थी कि पकड़ करके लाया करो। देख मैं तेरे बेटे को पकड़ करके लाया हूं। जैसे उसने आगे की, उसी का बेटा वह देख करके अवाक रह गई। मैया भी खूब हंसी। मैया ने सोचने लगी, वह गोपी भी सोचने लगी कि यह बदल कैसे गया, कब बदल गया। और कृष्ण कोने में खड़े होकर के ग्वाल बाल के साथ देख करके मुस्कुरा रहे थे मन में। भगवान माखन चोरी लीला किए। एक दिन सभी आपस में गोलाकार बना करके बैठे थे और भोजन कर रहे थे। उसका भोजन वो कर रहा था, उसका भोजन वो कर रहा था। भगवान भी अपने हाथ से अपना भोजन किसी को खिला रहे थे, उनको दूसरा ग्वाल उनको अपना भोजन खिला रहा था। तो ब्रह्मा जी आकर के हर ले गए। कृष्ण ने देखा कि गाय और ग्वाल बाल तो है ही नहीं, कहाँ गए। और जो ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से आकर के यहाँ हरे ग्वाल बाल और बछड़े आदि को जो हरे थे, चुराए थे, चुराने के बाद पुनः जब जाकर के अपना ब्रह्मलोक में सोची कि अब जाकर के मैं वहां बैठूं, तब तक ज्यादा तेज मत बनिए। हमारे ब्रह्मा जी तो मालिक तो अंदर जाकर के समाधिस्थ बैठे हुए हैं,
आप किस लोक के ब्रह्मा हैं जो यहाँ पर आ गए? आपका अंदर प्रवेश करना वर्जित है। ब्रह्मा जी बोले हैं कि जब तक मैं न कहूं तब तक आप लोग। बोल भक्तवत्सल भगवान की। भगवान करते करते 1 साल बीत गए, ब्रह्मा जी को अंदर जाने की अनुमति नहीं मिली। क्षमा करें, आपका जो विग्रह है नीलमणि के समान श्याम रंग का आपका विग्रह है, बिजली के समान आपका पीतांबर चमकता है, आपके घुंघराले बाल हैं, कानों में कुंडल हैं, गले में आप बैजंती की माला धारण किए। बोल भक्तवत्सल भगवान की। अनेकों प्रकार से भगवान की स्तुति करके धेनुकासुर का भी वध किए। इस प्रकार से भगवान अपने गोचारण लीला करते हुए एक दिन भगवान ग्वाल बाल के साथ में कंदु पीदा नहीं था। गेंद जब उसमें गिर गया तो सभी ने कहने लगा कि कृष्ण ने गेंद फेंक दिया उसमें, अब कृष्ण ही निकालेगा। पत्नियां ने मना की कि नहीं, अभी नाग सो रहा है, कालिया सो रहा है, अभी गेंद नहीं मिल सकता है। भगवान ने कहा कि मैं तो लेकर के ही यहाँ से जाऊंगा। भगवान जैसे गेंद को लेने के लिए कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से अन्यत्र कहीं चले जाओ और यहाँ यमुना वासियों को, गोकुल वासियों को तुम अपने विष से मुक्त कर दो। भगवान की आज्ञा पाकर के भगवान के शरणागत